नमस्कार दोस्तों। हिंदी में आज हमारा नया टॉपिक है वर्ण विच्छेद या फिर इसे वर्ण विन्यास भी कहा जाता है। देखिए, वर्ण विच्छेद का अर्थ है वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया। यानी कि जब हम वर्णों को अलग अलग करते हैं तो उसे कहा जाता है वर्ण विच्छेद। और यहाँ पर जब हम लोग वर्णों को अलग करेंगे तो हमें कोई शब्द दिया होगा और आपको एक चीज पता है कि जो आपके शब्द हैं वो वर्ण के मेल से बनाए जाते हैं। तो शब्द हमारे पास होगा, शब्दों को वर्णों में अलग अलग किया जाएगा और जब शब्द को वर्णों में अलग किया जाएगा तो उसमें पहले तो हमें स्वर दिखेगा या फिर उसमें व्यंजन दिखेगा। और जब हम लोग किसी व्यंजन को अलग करते हैं तो सभी व्यंजन में एक स्वर समान रूप से मौजूद है। वो सारे व्यंजनों में आपको दिखेगा, जैसे क है, मो है या फिर दो है। तो इन तीनों में औ तो समान रूप से मौजूद रहेगा ही रहेगा। इसके अतिरिक्त इसमें जब बाकी स्वर लगेंगे तो वो स्वर मात्रा के रूप में लगेंगे, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, री इत्यादि। ये सारी मात्राएं आएंगी। तो वर्ण विच्छेद में पहला शब्द हमने लिया कमल। एक आसान सा शब्द है। देखने में जब हम लोग कमल को देखें तो इसमें हमें 3 वर्ण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब इसका वर्ण विच्छेद किया जाएगा तो इसमें हमें स्वर भी दिखेगा। और जब हम लोग किसी व्यंजन से स्वर को अलग करते हैं तो हमेशा व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है। तो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, जैसे अगर मैं क को अलग करूं तो क के नीचे हलंत है, क्योंकि मात्राएं तो कुछ लगी नहीं है। तो समान रूप से कौन सा स्वर मौजूद है? औ। इसी तरीके से मौ, उसके नीचे हलंत, फिर पीछे औ। इसी तरीके से लौ के नीचे हलंत और उसके पीछे औ। तो कमल में जो आपके वर्ण है वो वर्ण है आपके 6, जिसमें से 3 आपको व्यंजन दिखाई दे रहे हैं और 3 स्वर दिखाई दे रहे हैं। अगला शब्द है कमला। तो ऊपर हमने कमल देखा था, अब हम देख रहे हैं कमला। तो यहां पे कमला में लौ के पीछे आ की मात्रा लगी है। तो जब लौ के पीछे आ की मात्रा लगी होगी तो हम लोग लौ से आ को अलग करेंगे। लौ के नीचे हलंत लगाया और पीछे से आ को अलग कर दिया। बाकी आगे क है, फिर मो है। अगला शब्द देखिए इमली। तो इमली शब्द में आपको आरंभ में एक स्वर दिखाई दे रहा है ई, पीछे मो और ली आपके व्यंजन है। तो जब हम लोग किसी ऐसे शब्द को तोड़ें जिसमें पहले से कोई ना कोई स्वर मौजूद है, तो जब हम लोग उसको वर्ण विच्छेद में अलग करेंगे तो वहां पर स्वर अलग नहीं होगा, क्योंकि स्वर वह वर्ण होता है जो स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है। तो यहां पर ई स्वतंत्र है, तो ई को हम लोग उतार देंगे वैसी जैसी ई लिखी हुई है। उसके बाद देखिए मौ, तो मौ पे कोई मात्रा नहीं लगी है, तो समान रूप से कौन सा मौजूद है? औ, हलंत लगाने के बाद। उसके बाद देखिए लौ, और लौ पे ये आपकी जो मात्रा लगी ये बड़ी की मात्रा है। तो हम लोग जब इसको बड़ी से इसमें अलग करेंगे तो यहाँ पे बड़ी को उतार देंगे लौ पे हलंत लगाने के बाद। अगला शब्द देखिए डिफरेंट शब्द है पूर्ण। तो पूर्ण में पहले हमें पौ दिखाई दे रहा है। पौ एक व्यंजन है जिसके नीचे उ स्वर की मात्रा लगी है, तो पौ के नीचे हलंत लगाएंगे। उसके बाद उ देखिए इसमें बड़ा उ लगा हुआ है, तो बड़े उ को यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद आपको अणो दिखाई दे रहा है और अणो के ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका रॉ है और इसको कहते हैं रेफे रॉ। और जब रॉ इस तरीके से लगाया जाता है तो रॉ हमेशा आधा होता है। तो जब रॉ आधा होगा तो सीधी सी बात है, रॉ के पीछे कोई व्यंजन नहीं रहेगा। तो पौ को अलग किया, पौ धन ऊ में। ऊ के बाद देखिए रॉ आ रखा है रेफे के रूप में, बाद वाले के ऊपर जाके लगा, आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। तो रॉ के नीचे हलंत लगा देंगे। उसके बाद अणो, अणो को अलग करेंगे तो पीछे औ हमारे पास मौजूद है, तो हलंत लगाया और इसके पीछे औ लगाया। ध्यान देने वाली बात इसमें हमारे पास रॉ थी। अगला शब्द है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य शब्द में जो अलग चीज दिखाई दे रही है वो आपको 100 दिखाई दे रही है,
क्योंकि इसमें दोनों जो आपके सौ हैं वो अर्ध रूप में हैं। और जब कोई भी व्यंजन या कोई भी वर्ण अर्ध रूप में पहले से मौजूद है तो उसका वर्ण विच्छेद करते समय उसके पीछे से किसी स्वर को हम लोग हटा नहीं सकते, क्योंकि अभी इसमें कोई स्वर नहीं लगा है। तो 100 को हलन लगाने के बाद हम लोग ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद वो के पीछे आ की मात्रा, उसके बाद 100 आधा, तो हलन लगा के, उसके बाद देखिए थो आपको दिखाई दे रहा है लेकिन आधा है, तो हलन लगाने के साथ इसको लिख देंगे। उसके बाद य धन औ, तो स्वास्थ्य शब्द में आपको 7 वर्ण दिखाई दे रहे हैं। अगर ये 100 इसमें पूरे होते तो वर्णों की संख्या हमारी 9 हो जाती। इसी तरीके से एक बिल्कुल नया एग्जाम्पल